हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज हम इस वीडियो में आपसे फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास अगर कोई और शेप लाइक रेक्टेंगल है, या फिर मेरे पास कोई और चीज़ लाइक अगर हमारे पास फ्रूट्स में हम बात करेंगे तो हमारे पास फ्रूट्स में अगर एप्पल या मैंगो जो भी हमारे पास है, एक मैंगो मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जैसे कि आपको मीनिंग से समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन ये एक पार्ट या फिर किसी एक पोर्शन किसी भी चीज़ का। तो अगर मैं सर्किल की बात करूँ तो सर्किल को अगर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बीच से हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेक्टेंगल को भी हम अगर बीच से मैं एक लाइन खींचूंगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर हमारे पास एक एप्पल है तो हम एप्पल को भी टू पार्ट्स में एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, आप इसको इमेजिन कर लेना। सर्किल के दो पार्ट्स हो गए। सर्किल के दो पार्ट्स में ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया ये। तो इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे। इतना पार्ट जो है वो कितना होगा? ये होगा, हमारे पास दो पार्ट्स है मीन्स टू पार्ट्स हैं। आउट ऑफ टू पार्ट्स हमारे पास ये होगा वन। इसको मैं वन बाई टू लिख सकता हूँ, यानी कि आधा पार्ट, ये जो आधा पार्ट है इसको मैं वन बाई टू लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं ये रेक्टेंगल का आधा पार्ट है, ये भी मेरा वन बाई टू। वन बाई टू मीन्स मेरे पास टू पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स में से हमने एक पार्ट लिया है। तो टोटल टू पार्ट्स एंड उसका हमने एक पार्ट लिया, इसलिए वन बाई टू हो गया। अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूं, मेरे पास ये कंप्लीट सर्कल है और इसके दो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स को मैं कंबाइन करूं तो पहला पार्ट मेरे पास कितना था? वन बाई टू। और दूसरा पार्ट कितना था? वन बाई टू। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, वन बाई टू प्लस वन बाई टू, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये कंप्लीट कितना आना चाहिए? वन आना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे आप देखेंगे कि हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टू बाई टू आएगा। टू बाई टू आने के बाद ये कंप्लीट वन इसका आता है। तो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि ये जो पार्ट्स होते हैं वन बाई टू, ये इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें एप्पल में भी देख सकते हैं। अगर एप्पल के मैं टू पार्ट्स करूं, एक पार्ट मेरे पास ये हो गया तो ये पार्ट मेरा कहलाएगा वन बाई टू। और नीचे वाला पोर्शन ये वाला जो ये हमने दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन भी क्या कहलाएगा? वन बाई टू। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब फ्रैक्शन में हम एक और चीज कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के हमने टोटल चार पार्ट कर दिए। चार पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया, वन, टू, थ्री एंड फोर। फोर इक्वल पार्ट कर दिए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस सर्कल में मुझे ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, टोटल थ्री पार्ट, ये कितना फ्रैक्शन होगा? इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने सर्कल को टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने नीचे जो चार पार्ट्स हैं उसको नीचे लिख देंगे और वन टू थ्री, ये जो चार पार्ट्स हैं इनको हम ऊपर थ्री लिख देंगे। तो ये थ्री फोर्थ मतलब टोटल फोर पार्ट्स थे, उसका हमने ये वन टू थ्री थ्री पार्ट्स ले लिए। तो दिस विल बी योर थ्री फोर्थ, यानी थ्री बाई फोर। ये एक फ्रैक्शन बन के आएगा थ्री बाई फोर। अगर आपसे कोई सर्कल में ये पूछे कि ये जो पोर्शन है वन, ये वाला पोर्शन, इतना वाला पोर्शन है, ये कितना होगा? तो इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल चार पार्ट्स दिए हुए हैं, उन चार पार्ट्स का हम एक पोर्शन पूछ रहे हैं। अगर मैं ये दोनों पोर्शन उठाऊंगा तो इट विल बी योर टू बाई फोर। टू बाई फोर होगा। लेकिन आप ये देखिए इन दोनों में टू बाई फोर मीन्स ये सर्कल का आधा भाग हो गया। एक और एक दो हिस्से अगर मैं बात करूं तो ये सर्कल का आधा भाग हो गया। तो टू बाई फोर को मैं वन डिवाइड बाई टू, ये हमारा वन बाई टू यानी कि इसका आधा पोर्शन आता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी आकृति है, कोई भी शेप है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ तो ट्रायंगल के भी हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पोर्शन, ये एक पार्ट ये, और दूसरा पार्ट हमारे पास एक पार्ट ये आता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये रेड कलर्ड पार्ट ये कितना है, तो इट विल बी योर वन बाई टू। इसी तरीके से ये वाला पार्ट के बारे में कोई बात करता है तो ये कितना फ्रैक्शन होगा? ये होगा वन बाई टू। इस तरीके से हम फ्रैक्शन समझ सकते हैं। आइए फ्रैक्शन के बारे में और बात करते हैं। अब हम फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए डिवाइड बाई बी। ए बाई बी इस तरीके के, इस फॉर्म में कोई भी नंबर वेयर
A and B, where A and B are whole numbers, where A and B are whole numbers। तो ये डेफिनेशन आपकी बनती है फ्रैक्शन की, द नंबर ऑफ द फॉर्म A by B वेयर A एंड B आर होल नंबर्स। ये होल नंबर्स होने चाहिए। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? फ्रैक्शन F इक्वल टू A डिवाइड बाई B। उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स आपके होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो जिसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी आगे तक हमारे नंबर्स जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपके फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई। फ्रैक्शन की डेफिनेशन को अगर आप और देखना चाहेंगे तो हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात की थी, ये ए बाई बी। और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम ए बाई बी ये हो गया, और इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पी वाई क्यू इज ऑल्सो नोन एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स होते हैं ये। तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो सब किसके फॉर्म में लिखे होते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी कि भिन्न के फॉर्म में लिखे होते हैं। अब हमें एक और चीज इसमें अंडरस्टैंड करने वाली है, और इसको आप ऐसा समझिए, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ये हमारे एक फ्रैक्शन हो गया। एक और चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि इसमें जो फ्रैक्शन आपका बन के आ रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, दो क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ए, और एक नीचे वाली क्वांटिटी है ये। तो इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? ए को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। एक टर्म आती है न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो इस पोर्शन के ऊपर वाली चीज है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और इस पोर्शन के नीचे वाली जो चीज है जिससे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चों। हिंदी में इसको हम अंश बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे हर। तो ए हमारा अंश हो गया और बी हो गया हमारा हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये हमने डेफिनेशन की बात की, इसको आप समझ लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। और अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन के एग्जाम्पल यानी कि भिन्न भिन्न के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? भिन्न के एग्जाम्पल्स होंगे 1/2, 3/4, एनीथिंग लाइक दिस, 5/7, एनीथिंग 2/3। इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि भिन्न एक्चुअली होता क्या है। अब भिन्न के प्रकार भी होते हैं, यानी कि हमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं आपसे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? तो फ्रैक्शन को हम जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा है सिंपल फ्रैक्शन, जो हमने आपको अभी बताया था। सिंपल फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण भिन्न। और दूसरा हमारे पास टाइप्स हो सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है। डेसिमल फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, ये दो पार्ट्स में हमने इसको बांटा हुआ है। आज हम इस वीडियो में आपको सिंपल फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, और डेसिमल फ्रैक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम डेसिमल फ्रैक्शन को नहीं पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल होंगे सिंपल फ्रैक्शन 1/2, 3/5, ये हमारे सिंपल फ्रैक्शन है। 5/6, ये सिंपल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि हमारे पास 2/10, किसी भी भिन्न में अगर उसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस तरीके से आता है, 5/100 इस तरीके से जो आता है उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको हम डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 0.2, 0.05, इस तरीके से हम इसको डेसिमल वैल्यूज में लिख सकते हैं। ये हमारे डेसिमल फ्रैक्शन हो गए। साधारण भिन्न जो सिंपल फ्रैक्शन है, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रखे हैं हमने, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कुछ और टाइप्स भी हैं,
भिन्न के कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जो हमने सिंपल फ्रैक्शन पढ़ा था उसके कुछ और टाइप्स भी हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर हिंदी में मैं इसकी बात करूं तो ये होगा हमारे पास सम भिन्न। अब सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ऐसे सारे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3। तो 2/3 में मेरा न्यूमरेटर 2 हो गया और डिनोमिनेटर 3 हो गया। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस फ्रैक्शन को मैं क्या बोलूंगा? इस फ्रैक्शन को मैं बोलूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास दूसरे तरीके का फ्रैक्शन कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या हिंदी में इसको बोलते हैं हम विषम भिन्न। विषम भिन्न कौन सी होती है? वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी कि अंश, डिनोमिनेटर यानी हर, अंश हर से बड़ा होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न। एक एग्जांपल लेता हूँ, 7/3। इस केस में अगर मैं, मेरा डिनोमिनेटर 7 और मेरा डिनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इस प्रकार से इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ये मेरी विषम भिन्न। एक और प्रकार, तीसरे प्रकार की हम बात करेंगे। तीसरे प्रकार का भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर हिंदी में इसको हम बोलेंगे संयुक्त भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न क्या होता है? हमारे पास एक होल नंबर होता है, होल नंबर, और होल नंबर प्लस उसके साथ में एक फ्रैक्शन नंबर होता है, प्लस एक फ्रैक्शन जो हमने अभी आपसे बात करी थी फ्रैक्शन। इस तरीके से फ्रैक्शन के साथ में एक होल नंबर जुड़ा हुआ था, उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक होल नंबर 4 है और उसके साथ में मेरे पास 1/3 एक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे, 4 1/3। इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं, इन फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 1/3। दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होल नंबर होता है, दूसरा एक फ्रैक्शन होता है, दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं हम उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि जैसे ये 4 1/3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन जो साधारण भिन्न होता है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, थोड़ी सी डिटेल में आपको यहाँ बता देता हूँ। 4/1 ये हमारे पास एक होल नंबर है और ये 1/3 है, इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी मैं आप आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं इन दोनों को एडिशन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा? ये देगा मुझे 3, 4 × 3 + 3 1, ये मुझे देगा 13/3। इस तरीके से 13/3 इसका एक सिंपल फ्रैक्शन बन के आएगा जो साधारण भिन्न होगा। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। ये आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। समरी, समरी में हमने फ्रैक्शन अंडरस्टैंड कर लिया, फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन को किस तरीके से ले सकते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इसमें हम इसको 1/2 3/2 इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास एक शेप है, उस शेप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें से भी अगर हम एक पार्ट की बात करें तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों पार्ट को ले लूँ तो इसको हम 2/4 लिख सकते हैं। अगर मैं इन तीन पार्ट्स को ले लूँ तो हम इसको 3/4 लिख सकते हैं। अगर मैंने कंप्लीट ले लिया तो ये 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि भिन्न बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के भी टू टाइप्स होते हैं। पहला हमने आपको बताया सिंपल फ्रैक्शन और दूसरा हमने आपको बताया डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमने सिंपल फ्रैक्शन के बारे में और आगे बात करेंगे आपसे, और डेसिमल फ्रैक्शन आगे आने वाले लेक्चर्स में आपसे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और बताए थे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न होते हैं, जिसमें कि अंश हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा होता है, जैसे कि 2/3, ये प्रॉपर फंक्शन है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इसका छोटा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन
डिनोमिनेटर होगा तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। आगे हमने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे कि 7/4। 7/4 में ये न्यूमरेटर हो गया और इसका ये डिनोमिनेटर हो गया। और अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हमने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल आपको ये बताया था, होल नंबर, कोई भी एक होल नंबर हमारे पास, और प्लस 2/3। एक हमारे पास ये दूसरा क्या हो गया, ये 2/3, यानी कि हमारे पास एक फ्रैक्शन हो गया। होल नंबर प्लस फ्रैक्शन क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। इसको हम कंबाइंड लिख सकते हैं 4/2/3। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर आगे चल के हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन आपने समझा। उसके बाद आपके पास फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं आशा करता हूँ आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। हम आगे आने वाले वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी कराएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको सिंपल फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी डिटेल आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।